नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, मैंने हमेशा एक बात देखी है कि साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते हैं और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते हैं। इसलिए वे लोग जो आपका साथ देते हैं उनका हृदय से सम्मान करो और उनके साथ हमेशा खड़े रहो। उनका एहसान कभी मत बोलो, क्योंकि बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले बहुत कम होते। ओम नमो नारायण। ये वीडियो आपके सामने रहेगा, उससे ठीक 21 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। मैंने 1 महीने पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी देने आ रहा हूं। आप सभी भाई बहनों को अंग्रेजी वर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वर्ष 2024 हमारे जीवन में अपने खट्टे मीठे स्वादों को समेटे प्रवेश करेगा। पुराना साल बीत जाना और नया साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कुछ भी ठीक नहीं ठहरेगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर जाता हुआ पुराना साल और आता हुआ नया साल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम बड़ी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही शायद नहीं जाता है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक प्यादा होता है और प्यादा होकर भी हार और जीत की बाजी को पलट देता है। ठीक उस प्रकार ये जाते जाते, ये आते जाते पल, ये घंटे, ये दिन, हर दिन की पहचान बनी एक तारीख भी पूरा कैलेंडर बदल देती है। लेकिन कैलेंडर बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका बदलना, आपको आपकी जिंदगी को समझना। क्योंकि कैलेंडर बदलने से या हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं से आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मेरे प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ समय जीवन के रूप में दिया है और वर्तमान में इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए महकते फूलों का बाग बन सके, बल्कि उसमें से कुछ फूलों को हम दूसरों को देकर उसे खुशियों से महका सके। तो महत्वपूर्ण होते वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। तो इस साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करें जो दूसरों के लिए ऐसी तारीख बन जाए जो उनकी दुखों और परेशानियों के कैलेंडर को बदल दे। मेरे हिसाब से हमारे ये छोटे छोटे प्रयास किसी न किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और इन प्रयासों से यदि हम इस वर्ष की किसी एक के जीवन में भी रूपांतरण ला पाए तो वर्ष 2024 सही अर्थों में हम सभी के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। पुनः आप सभी को अंग्रेजी वर्ष 2024 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब जानते हैं ग्रह काउंसिल और नक्षत्रों के नजारा में 2024 क्या रंग लेकर आएगा। क्या महंगाई की मार से उबर पाएंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? क्या शेयर मार्केट में लोगों को लाभ होगा? क्या प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा भारत का वर्चस्व? तकनीकी शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन, चिकित्सा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्र की? प्रजा और शासन के बीच में कैसी निभेगी? क्या जूझना पड़ेगा आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं से, या फिर होगी शांति? क्या रहेगी सरहद पर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर शांति? राजनीतिक घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? इन सारी ज्वलंत समस्याओं का समाधान ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मित्रों, साथियों, दिनांक 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2023 की रात यानी रात्रि 12:01 पे होगा। उस समय कन्या लग्न है और मेष का नवांश उदय हो रहा है। ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगलदेव के साथ धनु राशि 4th भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मेष राशि 8th भाव में, चंद्रदेव कर्क राशि 11वें भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6ठे भाव में, राहुदेव मीन राशि 7th भाव और केतुदेव लगन भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं।
ये उस समय की जन्म कुंडली है, रात्रि 12:01 पर, जब 2024 अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा। ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करें तो ठीक ठाक है। इस वर्ष पीछे से चली आ रही समस्याओं से सरकार को राहत मिलेगी, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और अष्टम भाव में बृहस्पति का संचरण देश में अमन और शांति का संकेत दे रहा है। देश के अंदर आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। परंतु राहुदेव का मीन राशि में संचरण, केतुदेव का कन्या राशि में संचरण सरकार को कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकार को राजनीतिक मसलों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेना होगा, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि 2024 में नव संवत्सर की बात करूं, भारतीय सनातन संस्कृति के वर्ष के हिसाब से बात करूं, तो इस वर्ष मंगल और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। संपूर्ण चराचर जगत पर, राष्ट्र पर मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ेगा। सरकार में शामिल दलों के साथ सरकार को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ रहेगा। हाँ, यह अलग बात है कि सरकार के कुछ साथी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। राष्ट्र हित में सरकार को विदेशी नीति पर कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव, केतु देव, इनको माइन्यूटली यदि जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ सरकार मजबूत रहेगी। संपूर्ण विश्व में भारत के वर्चस्व की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन जन आंदोलनों में बढ़ोतरी होगी। ग्रहगोचर इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान का नुकसान का संकेत है। हिंसक और विस्फोटक घटनाओं का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं देती है। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी सीमाओं को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात घुसपैठ की कोशिश जरूर करेगा। पड़ोसी देश स्वयं अपनी इस गलती के कारण परेशान भी रहेगा, फिर भी सीमा पर सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि मंगल देव राजा है संवत्सर के और शनिदेव महामंत्री। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो दुर्घटनाओं का संकेत हो। दुर्घटनाएं हवा भी हो सकती है, रेल दुर्घटना भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकता है, आंधी तूफान भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जिस राष्ट्र का एजुकेशन अद्भुत होता है, वो राष्ट्र प्रगति से, इस वर्ष एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। कल कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में एक बूम आएगा, क्योंकि भूमि का कारक मंगल देव है। वे लोग जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, उनका असंतोष कम होगा। बीपीएल परिवार, जो बहुत ही गरीब परिवार है, उन्हें सरकार बहुत मदद करेगी और उनका विकास होगा। व्यापार का स्तर अच्छा होगा, विदेश नीति सफल रहेगी। देश में धार्मिक संप्रदायवाद बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए राहु इस समय मीन राशि में है। तो राहु जब मीन राशि में रहेगा, तो जब जब मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रतिकूल ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तब तक ये राहु उत्पात, अनहोनी घटनाओं का संकेत देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संप्रदाय बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो अपनी शैली पर अंकुश रखना होगा। भाषा शैली सभ्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सभी प्रमुख लोगों को रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जात पात, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जिसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात अच्छा रहेगा, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। नक्षत्र गणनाएं क्योंकि राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में है, और जिस तरह के घर योगायोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कुछ नई बीमारियों का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं दे रही है। सरकार को सावधान रहना चाहिए। सरकार को कठोर कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। जब जब राहुदेव और मंगलदेव का त्रिकादश संबंध, द्विद्वादश संबंध, चतुर्दशम संबंध और षडाष्टम संबंध स्थापित होगा, तब तक राजनीतिक उठापटक का प्रबल संकेत आएगा। वैसे भी आने वाले ये 6 महीने राजनीतिक, आंतरिक, बाह्य परिस्थितियों को सामाजिक और आर्थिक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सावधानी का संकेत दे रहे हैं। ये आने वाला समय मतलब अभी से लेकर, क्योंकि मैं 1 महीने पहले राशिफल लिख रहा हूं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये विशेष सावधानी का समय है।
राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, न राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सनातन मजबूत हो, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्र तरक्कीशील हो, राष्ट्र से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा इस राष्ट्र का आने वाला 2024। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि आपके राशिफल पर भी राष्ट्र के घटनाओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैदनी ज्योतिष पर चर्चा करी। मित्रों साथियों, मैंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र से बड़ा न किसी को माना है, न मानता हूं। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र में जो घटित घटनाएं हैं वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आप जिस राष्ट्र में रहते हो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अपने अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। अब मैं आपको आगे नाम राशि के हिसाब से, विशेष रूप से चंद्र राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध फिर याद रखें, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मेरे साथ रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ज्योतिष खोज का विषय है और खोज की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे भी जरूर सुनिए, लेकिन हृदय में अपना कर, टटोल कर, अनुभव के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि भारत का विजय ध्वज पूरा चराचर जगत में लहराएगा। मंगल देव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव सकारात्मक रूप में इस राष्ट्र को मिलने जा रहा है। हमें जागना होगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होना होगा, व्यर्थ की चीजों से हटकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमें सपोर्ट करेगी, चलना तो हमें पड़ेगा। पुनः राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। और साल 2024 में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है कि 500 सालों से हमारे रामलला छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे, वो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारे प्रभु श्री राम गृह प्रवेश करेंगे। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना। मित्रों साथियों, मेरे लिए जीते जी ये घटना बड़ी अद्भुत है कि मेरे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। ये दृश्य, ये क्षण जीने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राम। पुनः आपसे निवेदन कि ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया है, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैंने इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि आपको चीजें समझ में आए। अब मैं बात करूंगा बचर की सबसे अंतिम राशि, चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन राशि, राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन चक्र, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 2024 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा 2024 में मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल। सबसे पहले मोटा मोटा बात करना चाहता हूं। मीन राशि के राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है। जिस तरह के घरे योगा वेग, मोटा मोटा जो मुझे संकेत मिल रहा है, मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 हर दृष्टिकोण से शुभ, मंगलमय और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। वर्ष आरंभ से लेकर 30 अप्रैल तक आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। नक्षत्र गणनाएं धन संचय और बरकत और बचत का पूर्ण संकेत दे रही। व्यवसाय को लेकर देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है। विरोधियों पर पकड़ मजबूत होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय, नौकरी और कंपटीशन के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्य के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम बनेंगे। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। प्रयासों के बावजूद भी कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा और धन की आवक इस साल अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी में हैं, समय अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोबल बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। सरकारी अफसरों के साथ काम करने वालों के संबंध अच्छे रहेंगे और अगस्त और नवंबर का महीना कारोबार में थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। राहुदेव लगन भाव में रहेंगे और केतुदेव सप्तम भाव में रहेंगे। फॉल्स इल्यूजन से बच के रहना। व्यर्थ को, भ्रम को नहीं पाले। भाषा शैली पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी और शब्दों का प्रयोग संभल के करें।
भाषा शैली की वजह से रिश्तों में दरार और मित्रता में दूरी का संकेत नजर आ रहा है। वैसे इस वर्ष पारिवारिक सुख अनुकूल और लाभदायी रहेगा। वर्ष प्रारंभ में मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन भाव के स्वामी कुटुंब भाव में मेष राशि में संचरण करे। पंचम दशा छठे भाव, सप्तम दशा अष्टम भाव और नवम दशा कर्म स्थान में रहेगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा निभेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, वाणी में संतुलन रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ मतभेदों में जो वैचारिक मतभेद उसकी समाप्ति होगी और वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा। ससुराल पक्ष अनुकूल रहेगा, ससुराल पक्ष में मनोनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी, घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि को विशेष रूप से वर्ष का पूर्वाध हिस्सा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से लीवर संबंधी बीमारी तकलीफ दे सकती, छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती। वर्ष का पूर्वाध हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा, परंतु फिर भी गरिष्ठ भोजन से बचना होगा, मानसिक तनाव पर हावी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष का पूर्वाध उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक समय कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। ये प्रारंभिक 4 महीने अध्ययन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से शकुन भरे रहेंगे और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। फिर भी इस वर्ष शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए लापरवाही से आपको बचना चाहिए। ये था मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि वालों के लिए 2024। मित्रों साथियों, एक दिन के बारे में जानकारी लेने कि आज का दिन कैसे बीतेगा तो चंद्रदेव बताएंगे, क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन महीना जानना हो तो राशि अधिपति की क्या स्थिति, राशि अधिपति कहां विराजमान है और सूर्य की क्या स्थिति है। लेकिन पूरे साल के बारे में जानकारी चाहिए तो बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव को देखना होगा कि जिस साल का वर्षफल जानना हो इन 4 ग्रहों की स्थिति क्या होगी, यानी 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव को देखना होगा। तो मैं सर्वप्रथम विस्तार से राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं इन 4 के 4 ग्रहों के बारे में लगन के हिसाब से, नाम के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव और केतु देव के बारे में। और सबसे पहले मैं राशि अधिपति बृहस्पति देव की बात करूं कि मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव। मीन राशि वाले बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के अधिपति होकर वर्ष आरंभ में 1 मई 2024 तक धन भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव का त्रिकादश संबंध रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि और शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। दूसरे भाव में विराजमान मेष राशि में बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि छठे भाव अपनी मित्र राशि सिंह को देखेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव शुक्रदेव की राशि तुला को देंगे और नवम दृष्टि से दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेगी। 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक मंगल देव बृहस्पति देव की राशि में धनु में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव मंगल देव की राशि मेष में संचरण। ये परिवर्तन राजयोग है और ये बड़ा उत्तम माना जाता है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 15 मई 2024 से 15 जून 2024 तक सूर्यदेव वृषभ राशि बृहस्पति देव के साथ युति संबंध में रहेंगे। ये 1 महीना सूर्यदेव बृहस्पति देव के साथ रहेंगे और ये बृहस्पति देव को अस्त करेंगे, यानी 1 महीना बृहस्पति देव थोड़ा सा तीसरे भाव में संचरण करते हुए शुभ फल कम देंगे क्योंकि अस्त रहेंगे। अब मैं विस्तार से बात करूंगा 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव मेष राशि दूसरे भाव में संचरण करते हुए मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और दसम भाव के अधिपति होकर वर्ष प्रारंभ में दूसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। बृहस्पति देव की पंचम और शनिदेव की सप्तम दशा छठे भाव सिंह राशि पे, बृहस्पति देव की सप्तम दशा अष्टम भाव तुला राशि और नवम दशा दसम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का लग्नेश और कर्मेश होकर दूसरे भाव धन भाव में संचरण करना मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत दे रहा। नवग्रह में बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ का ग्रह है, सुख समृद्धि और धन के कारक माने गए। मीन राशि वालों को बृहस्पति देव दसम और केंद्र स्थान के मालिक भी है, इसलिए दूसरे स्थान से बृहस्पति देव का संचरण इस वर्ष आपको अच्छे परिणामों का संकेत दे रहे। साथ ही बृहस्पति जिन चीजों के कारक है जैसे विवाह, संतान, शिक्षा, विवेक, ज्ञान, फाइनेंशियल, पारिवारिक सुख समृद्धि, इन सारी चीजों में बृहस्पति देव की मजबूती स्थिति आपके लिए रहेगी। दूसरे भाव में विराजमान होने से आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। 1 मई 2024 तक मीन राशि वाले स्वर्णिम अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है।
क्योंकि बृहस्पति लगन के मालिक होकर स्थान बली, भाव बली होकर धन भाव में विराजमान है। इसलिए वर्ष 2024 में जो आप 2023 में कर नहीं पाए वो आप 2024 में करेंगे, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शानदार आर्थिक लाभ और बृहस्पति देव यहाँ आपको देंगे। दूसरे स्थान विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव अपनी मित्र राशि सिंह पर है और छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। आपकी नौकरी को दर्शाता है, कोर्ट कचहरी के मसले को, आपकी बीमारियों को दिखाता है या आपके कर्जे को दिखाता है। तो बृहस्पति देव की मजबूत स्थिति के कारण आपको अपने कार्य मजबूत बनाने का काम करेगी। फाइनेंशियली स्थिति शानदार, कर्जों से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों में कमी आएगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, मेहनत से कहीं ज्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली इसलिए शानदार रहेगी। इस समय आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम का जो नौकरी पर होगा, जिसकी वजह से इस समय पूर्ण सफलता देने में सक्षम रहेगा। आय के साधनों में अनुकूल परिवर्तन के साथ साथ बढ़ोतरी भी होगी। आपकी कार्यशैली काबिल तारीफ रहेगी क्योंकि बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं। नवीन योजनाओं में अच्छी सफलता मिलेगी। धन की कमी से रुके हुए कार्य इस वर्ष पुनः गति पर करेंगे, धन की प्राप्ति होगी। जो धन की कमी से रुके हुए काम थे वो इस वर्ष दौड़ने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका नाम का प्रथम लहराएगा। वे युवा जो अपने कैरियर के लिए नई नई जॉब की तलाश कर रहे थे, उन्हें अच्छी नौकरी देने का काम बृहस्पति देव करेंगे। यदि आप पहले से जॉब पर हैं तो अनुकूल ट्रांसफर, इंक्रीमेंट जैसे सुफलों की प्राप्ति और व्यापार में अच्छा लाभ होगा। यदि आप स्वयं का कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो इस वर्ष का पूर्वार्ध यानी अप्रैल तक बेहद शानदार समय है। आपको अपनी क्षमता दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। दूसरे स्थान में विराजमान बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम में होने से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या रुका हुआ है, उसकी रिकवरी होगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के साधन में अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में लाभ मिलेगा और यह लाभ आर्थिक और सामाजिक दोनों तरफ से होगा। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि दसम भाव कर्म स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। वर्ष 24 की शुरुआत मंगल देव का संचरण मीन राशि वालों के लिए दसम भाव से होगा और मंगल देव धनु राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में है। दूसरे भाव में 1 मई 2024 तक बृहस्पति संचरण करें, यानी बृहस्पति देव मंगल देव दोनों की स्थिति वर्ष के शुरुआत में मीन राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रही है। ये दोनों ही ग्रह राजयोग कारक स्थान में विराजमान रहेंगे। मंगल देव आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म स्थान में विराजमान है। साथ ही कर्म के कारक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होने से सभी तरह से कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर बहुत अच्छे और शानदार स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस वर्ष नौकरी, कामकाज, कारोबार को लेकर किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्र, उच्च प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए यह स्थिति सोने में सुहागा रहेगी। उच्च पदों पर आसीन जातकों के लिए प्रमोशन के लिए अच्छे चांस मिलेंगे। साथ ही राजनीति में आपको नई जान पहचान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका काम फाइनेंस का है, शिक्षा का है, बैंकर का है, कंसल्टेंसी का, कपड़े का है, व्यापार का है, आध्यात्मिक है, आप प्रवक्ता है या आप प्रवचन करते हैं, कथावाचक है, हर क्षेत्र में आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपको सफलता और लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ये था 1 जनवरी से 1 मई तक बृहस्पति देव का संकेत। 1 मई 2024 बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। नौकरी, कैरियर, कामकाज के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाली। पुरुषार्थ बढ़ेगा और पुरुषार्थ से लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग है और खोज और शोध के क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलेगा। एक अच्छा समय आपके लिए जॉब परिवर्तन में। यदि आप अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो जून के बाद समय आपको अधिक अनुकूल परिणाम देना रहेगा। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव कन्या राशि पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि पर, नवम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि पर रहेगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टियां आपको सप्तम, नवम, एकादश भाव से संबंधित चीजों में विशेष लाभ प्रदान करेगी। ऐसे कारोबारी जो बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं उनके लिए जून से दिसंबर तक का समय उत्तम संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बिजनेस में स्थिरता आएगी। कैरियर के बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने कामकाज और कार्य के प्रति जुनूनी बने रहेंगे। एक जुनून रहेगा काम करने का। इसका फायदा आपको मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में होगा। यदि आप नौकरी में हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की आप पर कृपा बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में समर्थन, सराहना की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत से पदोन्नति की प्राप्ति का रास्ता आसान होगा। नौकरी करने वाले जातक मई से दिसंबर के बीच में अपना कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते। तीसरे स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान नवम भाव में विराजमान वृश्चिक राशि पर रहेगी। बृहस्पति देव में भाग्य स्थान में दृष्टि भाग्य से सफलता के द्वार खोलेंगे। कामकाज में आपकी व्यवस्था अधिक रहेगी परंतु उससे प्राप्त लाभ बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मीन राशि के विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए
यह समय बृहस्पति देव की कृपा से अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों को मन अनुकूल सफलता मिलेगी, प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा में की गई मेहनत की वजह से अच्छी अंक तालिका आपके हाथों में रहेगी, जिससे आपको कैरियर की दिशा निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति बृहस्पति देव की कृपा से होगी। परंतु तीसरे स्थान में विराजमान बृहस्पति मेहनत करने को प्रोत्साहित करेंगे। यदि आपने मेहनत कर ली तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अविवाहितों के लिए बृहस्पति देव की यह स्थिति शुभ संकेत है। दाम्पत्य जीवन की समस्या का समाप्त होगा और आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे। सामाजिक और आर्थिक लिहाज से वर्ष 2024 उत्तम संकेतों का संकेत दे रहा है बृहस्पति देव के लिए। बृहस्पति देव की नवम दशा लाभ भाव और एकादश स्थान पर रहेगी। बृहस्पति देव की शुभ दशा आर्थिक लाभ के एक से अधिक साधन पाने का अवसर देगी। पूंजी निवेश का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन की कमी की वजह से जो काम पिछले वर्ष आप नहीं कर गए उन कामों को इस वर्ष करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति देव आपको सक्षम बनाएंगे हर क्षेत्र में। हाँ, चुनौतियां जरूर, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है और ये चुनौतियां आपके अपने संकल्प से आपको डिगा नहीं सकती, आप कामयाब रहेंगे। तो ये था बृहस्पति देव का 2024 में मेरे रिसर्च और शोध के अनुसार आपके लिए संकेत मीन राशि वालों। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव यानी काल यानी समय। शनिदेव मीन राशि वालों के लिए कैसे समय का संकेत दे रहे हैं। आपका लगन हो, चाहे आपकी नाम राशि या चंद्र राशि, शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे, क्योंकि शनिदेव मीन राशि वालों के लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दशा धन भाव मेष राशि पर है, सप्तम दशा छठे भाव सिंह राशि पर है और दसम दशा नवम भाव वृश्चिक राशि पर है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की सप्तम और बृहस्पति पंचम दशा छठे भाव पर रहेगी। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और 15 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो ये वक्री अवस्था भी बड़ी शुभ वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। और मीन राशि वालों को शनिदेव द्वादश भाव व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे आय भाव और एकादश भाव के अधिपति भी है। इसलिए आय और व्यय की स्थिति संतुलन बनाकर चलना आपके लिए इस वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। खर्चा हो चाहे इनकम, दोनों को संतुलन बनाना पड़ेगा। बृहस्पति देव आर्थिक स्थिति की मजबूत संकेत दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी संबंध बहुत अच्छे होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन आपको संतुलन करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा भी है, मोटे खर्चे भी आपके सामने आने वाले हैं। आय वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन खर्चों में अच्छी खासी वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव का ये जो गोचर ऐसा संकेत दे रहा है। मोटे लाभ के साथ साथ मोटा खर्च भी आपके सामने बना रहेगा। अब इन दोनों के बीच में आप किस प्रकार का संतुलन बनाए, ये आपके विवेक पर निर्भर रहेगा। आर्थिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से पहले से सावधान होकर चले तो किसी का नुकसान नहीं होगा, नहीं आपको परेशानी आएगी। खर्चे किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन के खर्चे हो या शादी विवाह के खर्चे हो या अपनी सेहत के खर्चे हो या कोई नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते। पूंजी निवेश करना चाहते हो, ये भी तो एक प्रकार का खर्चा ही है। इसलिए यदि पहले से आर्थिक स्थिति को देखकर आगे कदम बढ़ाए तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन संबंधी द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर रहेगी और बृहस्पति धन भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 तक रहेंगे। शनिदेव और बृहस्पति की दृष्टि संबंध आपको अच्छा लाभ देगा। कुटुंब परिवार में अच्छा माहौल मन को प्रसन्नता देगा। मीन राशि वालों की साढ़े का प्रथम चरण है, घबराने की कहीं चिंता नहीं। साढ़े आपको अधिक कष्ट और तकलीफ नहीं देगी। शनिदेव बहुत अच्छे शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेहनत और परिश्रम से नहीं घबराए। हर उतार चढ़ाव, चाहे उतार और चढ़ाव, कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा कर जाएगा और लाभ तो होगा ही होगा। साढ़े से भयभीत न होकर आप अपने कर्मों में शुद्धिकरण करें, कर्मों में विश्वास करें और शनिदेव की आराधना करें। 2024 आपके लिए उत्तम जाएगा, अच्छी सफलता मिलेगी, धन भी मिलेगा, काम भी आगे बढ़ेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, जो कि आपके लिए अनुकूल फलदायक रहेगी, लेकिन कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें। विवादों से बचने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में जिद और एटीट्यूड नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन यदि आप अपने व्यवहार में अंकुश रखें, कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, नई योजनाओं को गति मिलेगी, सोचे हुए काम बनेंगे, पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, ऋण और रोग और रिपुज छुटकारा मिलेगा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ शनिदेव आपको अवश्य देंगे। शनिदेव की दसम दशा भाग्य स्थान पर रहने से भाग्य और कर्म के अच्छे मेल का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय संबंधी कानूनी मसले हल होंगे। व्यवसाय में किए गए प्रयास भविष्य के लिए अच्छी भूमिका रहेंगे। मित्रों के सही से अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ प्राप्त होगा। कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। परिवार के साथ तीर्थ यात्राओं पर आप जाने का मौका भी मिल सकता है। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों समय बिताने का पूर्ण अवसर मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए शनिदेव की नवम भाव प्रदर्शी शिक्षा और कैरियर की राह में उन्नति के नए रास्ते खोलने का
संकेत दे रही। तो शनिदेव का 2024 में मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, ये मैंने विचार आपके सामने रखे। अब मैं बात करूंगा राहु केतु की, कि 2024 में मीन राशि वालों के लिए राहु केतु की स्थिति किस प्रकार रहेगी। मीन राशि वाले राहु देव लगन और मीन राशि में, और केतु देव सप्तम भाव राशि कन्या में संचरण करे। राहु देव बृहस्पति देव राशि मीन लगन भाव से संचरण करे। लगन में राहु देव की उपस्थिति आपके भ्रम भ्रांति और असमंजस के भाव उत्पन्न करेगी। लगन भाव आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, चरित्र भी है। इस भाव में राहु देव जैसे ग्रह विराजमान होते तो जातकों को चारों तरफ से एक भ्रम बात का वातावरण तैयार हो जाता है, सच से कोसों दूर हो जाते हैं। हालांकि राहु देव की बृहस्पति देव की राशि मीन में है, जिसकी वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ विराजमान है तो शुभता तो मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता साथियों। बहुत अच्छा भी देगा लेकिन अशुभता के संकेत भी है, तो भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। और जीवन में चुनौतियों का इनकार 2024 में राहु देव की कृपा से किया नहीं जा सकता, चुनौतियां भी है। लेकिन लगन भाव में विराजमान राहु देव आपको आर्थिक तौर से बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा, आप सफलता के दौड़ में आगे रहेंगे। लेकिन ध्यान दें, घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहनी चाहिए, वरना संतुलन बिगड़ने से सब कुछ तहस नहस भी हो सकता है। अपनी आकांक्षा और इच्छाओं पर काबू बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बड़े बड़े सपने और मायाजाल में स्वयं को उलझने से बचाए। हालांकि लगन भाव के राहु देव का संचरण नौकरी में तरक्की और प्रमोशन का संकेत दे रहे, अच्छी आर्थिक लाभ का संकेत दे रहे, शॉर्टकट से धन कमाने का अवसर भी देंगे, इससे बचना चाहिए। लेकिन निर्णय बहुत सटीक और सही होने चाहिए, ये आपके लिए आवश्यक। कोई भी कार्य करने से पहले बुजुर्गों और बड़ों की सलाह लेंगे तो परेशानियां कम आएगी। ये था राहु देव का मीन राशि लगन भाव में संचरण मीन राशि वालों के लिए। अब केतु देव की बात करूं, मीन राशि वालों के केतु देव सप्तम भाव कन्या राशि में विराजमान है। सप्तम स्थान में विराजमान केतु देव मिलीजुली फलों का संकेत रहे। कामकाज, कैरियर, कारोबार के हिसाब से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु ग्रस्त जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, आय के अच्छे साधनों की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने स्वभाव पर अंकुश लगाना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। परिवार के बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार, बुजुर्गों की सलाह मशवरा लेकर लेने बहुत जरूरी। कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें, परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो केतु देव आपको उत्तम फल देंगे। तो ये था इन 4 के 4 ग्रहों का 2024 में आपकी लगन, आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से विस्तार से मेरा फलादेश। मित्रों साथियों, ये जब ये 4 ग्रह 2024 में संपूर्ण ग्रह योगायोग स्थापित करेंगे, तब मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा ग्रह योगायोग देख लेते हैं, तब मैं प्रभाव भी बताऊंगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगनेश बृहस्पति लगन और 10वें भाव के अधिपति होंगे। वर्ष आरंभ में 1 मई 2024 से दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि 6ठे भाव सिंह राशि और सप्तम दृष्टि 8वें भाव तुला राशि को देखेंगे। नवम दृष्टि 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर वर्ष के अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 तक पुनः याद दिला रहा हूं, बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में 3रे भाव में संचरण करें। 3रे भाव में वृषभ राशि में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि 7म भाव, सप्तम दृष्टि 9वें भाव और 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे और साल के अंत तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। सूर्यदेव मीन राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में 9वें और दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव के साथ धनु राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च में मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में 11वें भाव में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 1 जून से 12 जुलाई मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बुध देव मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वर्ष आरंभ में वृश्चिक राशि 9वें भाव में और अष्टम और तृतीय भाव के अधिपति शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि 3रे भाव को देंगे। 7 मार्च से 25 मार्च तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में लगन में संचरण करेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन लगन भाव में रहेंगे। 26 अगस्त से 18 सितंबर शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में 7वें भाव में संचरण करेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में 7वें भाव में संचरण करें। मीन राशि वालों के लिए राहुदेव लगन और मीन राशि से केतु 7वें भाव में कन्या राशि में संचरण करेगा। ये ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। जब ये आपस में ग्रह योगायोग बनाएंगे, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब मीन राशि वालों के लिए मित्रों और साथियों मेरा निवेदन है, ये जनरल प्रोडक्शन है। ये जो प्रोडक्शन है वो जनरल है, इन जनरल है। आपकी नाम राशि, आपके लगन के आधार पर, आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं।
ये जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 2024 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर 2024 आप क्या करें और क्या नहीं करें और कैसा रहेगा और क्या उपाय करें, अवश्य मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरा जीवन मेरी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और मैं गौ सेवा में विश्वास करता हूं। मेरे पास गायें हैं। यह राष्ट्र को जानकारी है कि पिछले 35 सालों से मैं गौ सेवा में हूं। समय काल परिस्थिति के अनुसार इस समय थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिछले इन 5-6 सालों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गौ माता सुखी रहे, इसके लिए मैंने राष्ट्र से निवेदन किया और संपूर्ण राष्ट्रवासियों ने मेरे को गौ सेवा में योगदान दिया। मैं राष्ट्र का आभारी रहूंगा। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, शनिधाम गौशाला में गायें सुखी रहे, इसमें मेरा साथ दीजिए। और इस साथ देने में मैं आपका ज्योतिष से सपोर्ट करूंगा, आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, आपके साथ मैं साल भर जहां भी आप कहते हो, जहां जो चीज मैं जानता हूं, ज्योतिष के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों ने पूरे साल मुझे सहयोग किया है, मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और 2024 में भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता को कोई परेशानी नहीं आए। शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करें, क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो व्यक्ति कहेगा साहब दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। और ये निवेदन मैंने आपसे पहले ही किया है कि मेरी गायें सुरक्षित रहे। मैं गायों के लिए ये कार्य कर रहा हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, ना मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन मांगा है और ना धन चाहिए। गौ माता सुखी रहे, आप उसमें योगदान जरूर करें। 2024 में पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी? मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी और कुटुंब भाव में विराजमान है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। धर्म कर्म का संबंध उत्तम माना जाता है। कर्मों में शुद्धिकरण होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। समाज परिवार सब जगह संत सानिध्य और सत्संग का लाभ मिलेगा। इस वर्ष आप दूसरे भाव यानी वाणी में बृहस्पति देव की उपस्थिति का पूर्ण लाभ लेंगे। अपनी मीठी भाषा, विनम्र स्वभाव, प्रभावशाली कार्यशैली की वजह से अपनों का दिल जीतने में आप कामयाब रहेंगे। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और रिश्तों में मजबूती की वजह से समाज और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वर्ष आरंभ में मंगल देव की दृष्टि लगन भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की दृष्टि, चतुर्थ सूर्यदेव की दृष्टि भी है। राहुदेव लगन में विराजमान है। पुनः याद दिला रहा हूं, भ्रम नहीं पाले। कौवा कान ले गया है, एक बार चेक कर ले कान है कि नहीं है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से आपका अग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और रिश्ते खराब हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहे, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक स्थिति अच्छी है, आपके थॉट प्रोसेस की वजह परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। वरना देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव पारिवारिक सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण आपका योगदान करेंगे। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा। घर में शादी विवाह से मंगल कार्य संपूर्ण होंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे, सुख शांति बढ़ेगी। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान को उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। उनके काजकाज की सफलता की वजह, उनके कामकाज में सफलता की वजह पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फरवरी के मार्च के में थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। संतान को देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, सफलता मिलेगी। 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार में आपसी मतभेद उभर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों की वजह से बनते हुए कार्य में रुकावट आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाहन दुर्घटना के संकेत भी है, लापरवाही नहीं करें। 1 मई से बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव और सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान और नवम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे। वैवाहिक जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी रिश्तों में अनुकूलता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे। आप स्वयं अपनी समस्याओं को अपने कंट्रोल में लेंगे और रिश्तों को बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यह था 2024 में बृहस्पति देव की कृपा से, शनिदेव की कृपा से पारिवारिक स्थिति मीन राशि वालों के लिए। यदि 2024 में परिवार में कहीं कोई परेशानी है तो प्रत्येक गुरुवार को 108 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करिएगा। दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें केसर डालिए। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन के साथ दूध और चावल की बनी खीर का प्रसाद देना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है।
नारायण कवच का पाठ करने से पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिव उपासना पर ध्यान दीजिए। शिव का षडाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय 2024 में जाप करेंगे तो हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 2024 में बृहस्पतिवार दिन, साल का पहला बृहस्पति जिस दिन आए, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीला धागा उसमें 9 गांठ लगा दीजिए। 9 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र की जाप करें और 1 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करके गले में डाल देने से पूरा साल पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और परिवार में सुकून रहेगा, पारिवारिक सदस्य को सफलता भी मिलेगी। न मनाएं। अब मैं बात करूंगा 2024 मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के साल 2024 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। वर्ष प्रारंभ में राहुदेव लगन भाव, केतुदेव सप्तम भाव में। ये बहुत जरूरी है, इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। वायु विकार, पेट संबंधी बीमारी, मानसिक तनाव, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट मोट के साथ आंखों संबंधी परेशानी और पीलिया का संकेत भी नजर आ रहा है। सावधानी से चिकित्सा का लाभ लें, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से अप्रैल, मई और 9 अक्टूबर के वर्ष के अंत तक बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, समय पर डॉक्टर की सलाह लें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, संतुलित आहार और सात्विक भोजन लें। भोजन पर विशेष ध्यान दें, भोजन सुपाच्य होना चाहिए और प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की परेशानी की छुटकारा पाने के लिए हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प रक्षित करें। सुबह शाम गुरुवार के दिन अपने पूरे घर में गूगल का धूप करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के 3 पाठ विष्णु अष्टोत्तर नामावली का हर गुरुवार को करने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पक्षियों को हर रोज दाना पानी की व्यवस्था करने से भी स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। न मनाएं। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपके कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका धन कैसा रहेगा 2024 में, इस विषय पर आ रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव वर्ष आरंभ में लगन भाव के सहयोगी धन भाव में संचरण करें और शनिदेव का तिरेकादश संबंध भी है। पंचम दृष्टि से छठा भाव आर्थिक त्रिकोण है। नवम दृष्टि 10वें भाव को देख रहे, सप्तम दृष्टि 8वें भाव को देख रहे। बृहस्पति देव का आर्थिक त्रिकोण पर पूर्ण प्रभाव, इसके साथ 1 मई से बृहस्पति वृषभ राशि 3रे भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान, नवम दृष्टि लाभ भाव यानी एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपकी पकड़ में रहेगा। व्यवसाय संबंधी विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में नई कारोबारी संबंध बनेंगे। व्यवसाय, कारोबार और कामकाज को लेकर 1 से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपके नए संबंध बनेंगे। इस वर्ष बाजार के अनुभवी व्यवसाय के संपर्क में आएंगे। मार्केट में आपकी साख मिलेगी और अनुभवी व्यापारियों की वजह से आर्थिक पक्ष दृढ़ होगा। उनके सहयोग से व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग कारोबार में अच्छा रहेगा। कर्मचारी वर्ग सहयोग करेंगे। व्यवसाय में नया परिवर्तन लाभदायी रहेगा। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन व्यवसाय में सुदृढ़ता लाएगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। कोई नया टेंडर मिल सकता है। सरकारी विभाग में रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर का महीना व्यवसाय, कामकाज, नौकरियों के लिए उत्तम अवसर दे रहा है। विशेष रूप से मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने में व्यवसाय के लिए सर्वाधिक शुभ दृष्टिकोण रहेगा। परंतु अक्टूबर में बृहस्पति वक्री होंगे। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें। प्रपंच परेशानी का कारण बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग अच्छा है इस वर्ष। इस महीने प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा इस बात का संकेत मिला कि राहुदेव लगन भाव में कारोबारी संबंध में व्यर्थ के भ्रम नहीं पाले। खर्चों पर काबू रखे। सोचोबाजी से दूर रहे। नौकरी में सफलता मिलेगी। पदोन्नति की संभावना, जहां नौकरी और कैरियर की बात है। सूर्यदेव वर्ष आरंभ में मंगल देव के साथ 10वें भाव में संचरण करे। आपकी मेहनत, आपका प्रश्न, आपका कर्तव्य निष्ठापूर्ण कार्य आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। इस वर्ष जॉब को लेकर उत्तम अवसर रहेंगे। नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। वर्चस्व में वृद्धि होगी। कार्य स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता और आपकी मेहनत की वजह से उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। मार्च, अप्रैल, अगस्त और सितंबर का महीना जॉब को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहे। देश विदेश से कैरियर को लेकर अच्छे संबंध बनेंगे। जॉब परिवर्तन का मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का सहयोग मिलेगा, यानी आपकी कार्य की पूछ होगी। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग भी। लेकिन याद रखिएगा, बृहस्पति देव 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। कार्य स्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे। ईमानदारी और वफादारी में कमी नहीं आने दें। इस समय नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें। सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। विशेष रूप से पद के अनुसार कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता प्राप्त होगी। वैसे ग्रह योगायोग के लिए परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं।
लेकिन फलों की प्राप्ति में देरी हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये था आर्थिक दृष्टिकोण 2024 में। क्या करें? आर्थिक शुद्धता के लिए हर रोज उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तर के साथ पाठ करना है। हर गुरुवार को चावल और चने की दाल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देनी। बंदर को और गायों को चना और केला खिलाना उत्तम लाभ रहेगा, लेकिन बंदरों को रोड पे नहीं, थोड़ा सा जंगल में जाके खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में किसी तरह की रुकावट है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करो। गरीब और निर्धन बच्चों को पढ़ाई में मदद करो, अच्छा रहेगा। अब मैं कैरियर और एजुकेशन की बात करूंगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में दृष्टिकोण शुभ अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय और नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। प्रयत्नशील रहने से प्रार्थनाएं पूरी होगी। यह वर्ष हर दृष्टिकोण से सफलता देने वाला है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, लाभ मिलेगा। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 शिक्षा के दृष्टिकोण उत्तम स्थिति का संकेत दे रहा है। वर्ष के आरंभ में नक्षत्र गणना शिक्षा को लेकर इस बात का संकेत है कि पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इस वर्ष हार को विजय में बदलने के लिए पूर्णतः आप सक्षम रहेंगे। हाँ, वर्ष प्रारंभ में मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव में है। अग्रेशन पर काबू रखकर ध्यान नहीं भटके, इस पर थोड़ा सा काम करें। मन विचलित हो सकता है, इसको कंट्रोल करना होगा। वैसे सितारे शिक्षा के दृष्टिकोण से इस वर्ष लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कला हो, चाहे लॉ हो। कामयाबी आपका दामन पकड़ेगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कंपटीशन से आप विशेष सफलता हासिल करेंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को अच्छे अवसर और सफलता मिलेगी। भाग्य अनुकूलों से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये था कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। संगीता में बात करूंगा यात्रा। मीन राशि वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष पर्यंत शुभ और मांगलिक कार्य और व्यावसायिक यात्रा का दौर रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं वर्ष भर लगी रहेगी। इन यात्राओं का आपको लाभ भी मिलेगा। लंबी यात्राओं के प्रति जो आप सपने संजोए वो पूरे होंगे, परंतु इस वर्ष पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लापरवाही नुकसान दे सकती। ये था यात्रा का संकेत। अब 2024 में आप क्या नहीं करें? इस साल अकारण क्रोध नहीं करें, आर्ग्यूमेंट से बचें, सोचोबाजी से दूर रहें, ओवर थिंकिंग नेगेटिव सोच से बचें, भय भ्रम भ्रांति से दूर रहें, मित्रों के टकराव से बचें, शत्रु पक्ष की लापरवाह नहीं रहे, राजनीतिक अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दें। कभी कभी अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी, उनकी सुने, उनके साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अपने भावनाओं में बहना इस पर नुकसान दे, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें। अत्यधिक आत्मविश्वास आपको तकलीफ दे सकता है, यह है सावधानियां। अब 2024 में कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उत्तम अवसर, नौकरी में सफलता, कारोबार में सफलता, कैरियर में सफलता। तो ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना सोमवार के दिन बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 55 सालों से रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि कैरियर, कारोबार में सफलता मिले तो ये कॉम्बिनेशन आपको मंगा सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपर्क करेगा। ये कॉम्बिनेशन में बनाकर आपको भेज दूंगा। जितनी पूजा पाठ मैं जानता हूँ, हाँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। आपके सवाल आएंगे इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मंगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। यदि मन विचलित हो रहा हो, मन में शांति नहीं है, तब वेद माता गायत्री का जाप करना अति शुभ रहेगा। मानस जाप करिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। परिवार में साथ बना रहे, बरकत हो, बचत हो, पारिवारिक लोग एक साथ संगठनात्मक दृष्टिकोण से ठीक रहे, मजबूती के साथ एक जगह रहे। हर रोज आप ओम ऐंग मूम नमः इस मंत्र की एक माला जाप जरूर करें। मीन राशि वालों, यदि कानूनी मसले हैं, कर्जा बढ़ गया है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब 2 मंत्र और बता रहा हूं। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। या ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तनो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर, कारोबार, धन की प्राप्ति होगी, बरकत होगी, बचत होगा। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे तो हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार मोगरे के पुष्प या 108 सुगंधित मोगरे के पुष्प ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्धलक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में गुरुवार दिन अर्पित करने से धन की प्राप्ति मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल।
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।